तो दिस इज डे 8 ऑफ रीडिंग होली कुरान और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आयत नंबर 86 टू लेकर आयत नंबर 95 और 96 तक सूरत अल बकरा की। तो 86 नंबर जो आयत है उसमें कहा गया है कि कुछ लोग जो वहां थे वो लोग पता है क्यों प्रॉफिट मोहम्मद को नकार रहे थे, या फिर जो भी अल्लाह ने जो भी रिवील किया था प्रॉफिट मोहम्मद को, वो इस वजह से उसका नकारे दे रहे थे क्योंकि उन्होंने क्या किया था कि अपने जो वर्ल्डली प्लेजर थे, मतलब जो सांसारिक तौर पर उन्हें प्लेजर मिल रहे थे या पॉलिटिकल गेन मिल रहा था, जो भी स्टेटस मिल रहा था, वो उसको अचीव करने के लिए जो हियर आफ्टर यानी कि आखिरात में जो चीजें मिलने वाली हैं वो उनको उनके तुलना में वो जो वर्ल्ड में चीजें मिल रही थी उनको वो लेकर रख रहे थे और वो सांसारिक चीज को ही सब कुछ मान बैठे थे कि हाँ मतलब जो भी हियर आफ्टर है वो हमें नहीं चाहिए, हमें अभी की जो सुख है, अभी की जो सुख सुविधाएं पॉलिटिकल गेन है उसको वो लेकर बैठे हुए थे। अब आयत नंबर 87 में फिर रिवील किया गया कि हमने पहले जो कि मतलब चिल्ड्रन ऑफ इस्राइल है उनको ज्यादातर एड्रेस किया जा रहा है कि हमने पहले प्रॉफिट मोहम्मद से पहले मोसेस को भेजा था, जीसस को भेजा था। तो आयत नंबर 87 में फिर से मतलब मोस्टली इन सारी आयत में जो मदीना में चिल्ड्रन ऑफ इजराइल है उनको ही संबोधित किया गया है। जो प्रॉफिट मोसेस थे उनको जैसे कि तोरा बुक रिवील की गई थी, फिर उसके बाद जैसे जीसस आए उनके लिए जो था उनको एंजल जिब्रील के द्वारा सपोर्ट किया गया था, लेकिन आपने उनमें से किसी को माना नहीं, किसी के खिलाफ बोलना स्टार्ट कर दिया। यहाँ तक कि कुछ जो प्रॉफिट थे उनको तो लोगों ने मरवा दिया क्योंकि उनको लगा कि हाँ इनके व्यूज मेरे से नहीं मिल रहा है, ये हमारे समाज से नहीं है, हम इन्हें नहीं मानेंगे। तो इस चक्कर में कुछों को तो तुमने मरवा ही दिया। अब जो आयत नंबर 88 है इसमें क्या कहते हैं, कुछ लोग जो हैं वहां पर वो कहते हैं कि हमारे जो दिल है ना वो रैप्ड है, मतलब एक तरीके से हमें सब कुछ पता है, जितना भी हमें रिवील किया गया था पहले मतलब तोरा में जो रिवील किया गया है वो हमें पता है और हमें उससे आगे जानने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वही है असली सच्चाई। लेकिन इसी में फिर आगे इसी आयत में कंटिन्यूएशन है कि उनको ऐसा लगता है कि नहीं उन्हें सब पता है, इस वजह से उनके हार्ट सील्ड है, बट इन रियलिटी उनके हार्ट को अल्लाह ने सील कर दिया क्योंकि उनकी इग्नोरेंस की वजह से कि जो नई रिविलेशन हुई है, जो प्रॉफिट मोहम्मद को रिवील हो रही है वो चीजें वो समझ ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके जो है हार्ट को ना इग्नोरेंस इतनी बढ़ चुकी है कि उससे वो सील लग चुकी है उनके दिलों पर। अब आयत नंबर 89 में फिर से उनको याद दिलाया गया जब प्रॉफिट मोहम्मद नहीं आए थे तो उससे पहले जो मदीना में कुछ ज्यूस लोग थे ना वो ना ऐसा बोला करते थे, जो पेगन ट्राइब्स थी और अरब्स की जो पेगन ट्राइब्स थी उनको बोला करते थे कि एक प्रॉफिट आएंगे हमारे, फिर से हम तुम लोगों को हराएंगे। लेकिन जब असल में प्रॉफिट का जन्म हुआ, मतलब प्रॉफिट मोहम्मद का जन्म हुआ, तो उन्होंने उनको नकार दिया क्योंकि वो उनकी ट्राइब को छोड़कर अरब ट्राइब में आए थे। तो उन्होंने उनको बोला कि नहीं ये तो प्रॉफिट हो ही नहीं सकते क्योंकि ये चिल्ड्रन ऑफ इजराइल नहीं है, वो शायद इस्माइल के वंशज थे, तो उन्होंने उस चीज को नकार दिया। अब आयत नंबर 90 में से एक कंटिन्यूएशन है कि मतलब उन्होंने क्यों नकारा, क्योंकि उनको जेलसी थी, क्योंकि वो सोच रहे थे कि जब प्रॉफिट हैं जो तो हमारे वंश में आने चाहिए, मतलब जीव्स लोगों के उसमें आने चाहिए, बट वो आए अरब्स में, तो उन्होंने जेलसी की वजह से प्रॉफिट मोहम्मद की जो रिवेलेशन थी, जो उन्हें रिवील किया गया था, उन्हें मानने से इनकार कर दिया, जबकि तोरा में लिखा हुआ था कि आखिरी जो है प्रॉफिट आएंगे, पर फिर भी उन्होंने नकार दिया क्योंकि वो अरब्स में आए थे, ना कि आपके चिल्ड्रन ऑफ इजराइल वाले वंश में। अब आयत नंबर 91 में फिर से ये बोला गया कि जब उनको बोला जाता है कि जो भी प्रॉफिट मोहम्मद को रिवील किया जा रहा है, जो अल्लाह ने रिवील किया है उसको बिलीव करो, लेकिन वो क्या बोलते हैं कि हम बस वही बिलीव करते हैं जो हमसे रिवील किया गया, मतलब जो तोरा में रिवील किया गया, जबकि तोरा में खुद लिखा है कि एक आखिरी प्रॉफिट मोहम्मद आएंगे। वो उस चीज को बिलीव नहीं करना चाहते, मतलब लेकिन बार बार वो लोग यही कहते हैं कि हम वो बिलीव करेंगे जो तोरा में लिखा है, हम बाकी की चीजों में बिलीव नहीं करेंगे। और ये केवल प्योर इग्नोरेंस और जेलसी से था कि वो लोग प्रॉफिट मोहम्मद में जो रिवील हो रहा था, जो उनको रिवील किया जाता, वो उसे मानने को तैयार नहीं थे। फिर 92 आयत में उन्हें याद दिलाया जाता है जब कैसे मोसेस को क्लियर प्रूफ दिखाए गए थे, मोसेस ने कैसे क्लियर प्रूफ दिखाए थे लोगों को, लेकिन उसके बाद भी लोगों ने क्या किया, जो गोल्डन काफ का जिक्र किया गया, आपको शायद याद हो स्टार्टिंग में अल बकरा में, स्टार्टिंग नहीं मिडिल में जिक्र किया गया था कि जब मोसेस और अल्लाह जब लोगों से तो दूर गए थे मोसेस, तो उसके बीच में वहाँ के जो जीव्स लोग थे उन्होंने एक गाय के बछड़े की पूजा करना स्टार्ट कर दी। तो उसका रेफरेंस यहाँ से दोबारा से दिया गया कि कैसे तब भी लोगों ने वो गाय के बछड़े की पूजा करना स्टार्ट कर दी थी, जबकि मोसेस ने क्लियर प्रूफ दिखाए थे कि अल्लाह इज द ओनली ट्रुथ। फिर अगली जो आयत है 93, उसमें जिक्र किया गया माउंट सिनाई का। मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था, तो माउंट सिनाई मतलब एक पर्वत है जिसको के बनाया गया था एक तरीके से एक सीरियसनेस दिखाने के लिए, डिवाइन पावर को दिखाने के लिए, लेकिन उसके बाद भी उस टाइम के कुछ लोगों ने उसको भी नकार दिया था क्योंकि फिर एक सिंबलिकल तौर पर एक लाइन लिखी गई, क्योंकि उनके जो हार्ट है उनमें जो ब्लड है वो उस काफ का दौड़ रहा है, मतलब इन रियलिटी नहीं दौड़ रहा, बट सिंबलिकली उनको बताया गया कि उनके अंदर इतना वो अंदर आइडल्टरी या फिर आप बोल दें मूर्ति पूजा इतनी अंदर चली गई थी, आइडल मानने वाली, कि वो लोग इस सारी चीजों को नकार दे रहे थे कि जो पर्वत खड़ा किया था माउंट सिनाई,
उस वो सारे क्लियर प्रूफ्स को भी उन लोगों ने नकार दिया था उस टाइम पर। आयत नंबर 94 में उन लोगों को एड्रेस किया गया, मतलब एक तरीके से ज्यूइश को। वो मानते हैं कि हम लोग हैं जो केवल जन्नत में जाएंगे, मतलब क्योंकि हम हैं डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ इजराइल, तो हम लोगों को ही अधिकार है कि हम लोग केवल जन्नत में जाएंगे। मतलब एक तरीके से जो अरब्स में प्रॉफिट मोहम्मद आए, वो उन लोगों के जो होंगे वो जन्नत के अधिकारी नहीं है, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं। तो वो लोग अपने आप को सुपीरियर यहाँ पर मानने का बोलते हैं, पर उनको नहीं पता सच्चाई कि अल्लाह जिन्हें चाहेंगे वो जन्नत में जाएंगे। मतलब जो अच्छे काम कर रहा है या फिर जो भी सारे कोवेनेंट है उनको जो फॉलो कर रहा है, जन्नत उनके लिए, ना कि एक रिजर्व कर रखी है कि इन लोगों के लिए ही जन्नत है। फिर आयत नंबर 95 में बोला गया, अगर ऐसा है, इन्हें पता है कि ये लोग जन्नत में जाने वाले, फिर ये मरने से डरते क्यों हैं? क्योंकि सिंपल है, इनको पता है कि इन्होंने जो काम किए, हिपोक्रेसी फैलाई है जो समाज में, जो स्क्रिप्चर्स को तोड़ा मरोड़ा है, कैसे बताया, प्रॉफिट को रिजेक्ट किया है, तो इन्हें पता है कि इन्हें जन्नत नहीं मिलने वाली, बट ये बस ऊपर ऊपर के मन से कहते हैं। इनको अंदर से इन्हें भी पता है अपनी सच्चाई, तो ये मरने से डरते भी बहुत हैं। फिर आयत नंबर 96 इसकी कंटिन्यूएशन है, और इन लोगों को कंपेयर किया गया पॉलीथीस से कि ये उनसे भी ज्यादा ग्रीडी हैं जिंदा रहने के, क्योंकि इनको अपने मन की जो सच्चाई है ना वो पता है कि हम कैसे रिजेक्ट कर रहे हैं अल्लाह की जो रिविलेशन है, हम कैसे प्रॉफिट मोहम्मद को रिजेक्ट कर रहे हैं, कैसे स्क्रिप्चर से हमने तोड़ मरोड़ के झूठ और फरेब फैला रखा है समाज में, बट ऊपर ऊपर के मन से ये बोलते हैं हम बिलीव करते हैं। ये जो भी है हिपोक्रेट्स एक तरीके से आप कह सकते हैं। तो आज की वीडियो में केवल ये मैं 10 आयत कवर की हैं, आगे की वीडियो में आगे की आयत में कवर करूंगा। तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगती है लाइक करिए, अगर कुछ गलती है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं और भी आप कुछ सजेशन दे सकते हैं।